वालेकुम सामिन इकराम, कैसे मिजाज हैं। बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं। सामिन इकराम, पाकिस्तान में ख़वातीन जहां मुख्तलिफ शोबों में अपने तख्लीकी सलाहियतों से माला माल होकर अपनी तख्लीकात को अवाम के सामने ला रही हैं मुख्तलिफ शोबों में, वहाँ अदब में भी यकीनन ख़वातीन की कंट्रीब्यूशन हर इसनाफ में बहुत ज़्यादा है, लायक तहसीन है। इसी तरह उर्दू अदब के इसनाफ में खुद नविश्त या ऑटोबायोग्राफी, जो कि आप बीती के नाम से आमतौर पर आवाम उसे जानती है, वो बहुत ज़ौक़ शौक़ से पढ़ी जाती है। एक ऐसी खातून खुद भी माहिर तालीम है, सैर व सियाहत का भी उन्हें शौक़ है, जिनका बुनियादी ताल्लुक़ कश्मीर से है। आपने अपनी आप बीती लिखी और बहुत खूबसूरत अंदाज से इल्मी, अदबी और तालीमी हलकों के जो नक़ाद हैं उन्हें चौंका दिया। जी हाँ, मेरी मुराद है मोहतरमा डॉक्टर उज़्मा मसूद साहब और उनकी किताब बस यही दास्तां हमारी है। प्रोफेसर उज़्मा मसूद साहबा ने अपनी ये खुद नविश्त बहुत हकीकी अंदाज से लिखी है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि लोग अपनी ऑटोबायोग्राफी, खुद नविश्त या आप बीती जब लिखने बैठते हैं तो वो वाक़यात जो उनकी ज़िंदगी में तलखी का बायस बना हो, कोई सुबकी वाले कोई अगर वाक़यात हैं तो वो अमूमन ऐसी चीज़ों से गुरेज करते हैं और कन्नी कतरा के निकल जाते हैं और कोशिश करते हैं कि किताब में वो वाक़यात डाले जाएं जो कि उनकी अपनी शख्सियत को एक अज़मत अता करे, उनकी शख्सियत को उजागर करे। लेकिन यहाँ मैं मुकम्मल तायद करूँगा, एप्रिशिएट करूँगा मोहतरमा प्रोफेसर उज़्मा मसूद साहबा को कि इन्होंने अपनी इस खुद नविश्त में तमाम तर वाक़यात बिल्कुल एज इट इज़ उन्होंने बयान किए हैं, और यही वजह है कि उनका अपना इल्मी कदो-काट इस किताब के हवाले से बहुत ऊंचा हो गया है। लोगों के दिलों में आपका बहुत एहतराम आ चुका है। तो इनकी किताब बस यही दास्तां हमारी है पर जो बैक फ्लैप है उसमें मुल्क के नामवर अदबी और सकाफती शख्सियत जनाब नईम तहर साहब ने उन पर मजमून लिखा। इसके अलावा हमारे पाकिस्तान के जो चंद एक मकबूल तरीन मिज़ा निगार हैं उनमें अशफाक अहमद विर्क साहब का नाम भी शामिल है। बहुत खूबसूरत अपने तासुरात का इजहार किया है। उसके अलावा डॉक्टर हुमैरा इरशाद ने, जो कि आपकी कुलीग भी हैं और आपके साथ उनका बहुत वक्त गुजरा, उन्होंने भी इस किताब में आप पर बहुत खूबसूरत अंदाज से राय दी है। तो जब हम किताब खोलते हैं तो हम देखते हैं कि इसका इंतसाब इन्होंने अपने अब्बा जी के नाम किया, जिन्हें मैंने देखा ही नहीं। अम्मा जी के नाम भी है। मज़ामीन है उस पर अगर नज़र दौड़ाएं तो दौड़ पीछे की तरफ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, फेल होने को भी एक मजमून होना चाहिए, स्कूल से कॉलेज तक, तालीम से तकरीम तक, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, समनाबाद का सुनहरा ज़माना, परवीन मुजस्मे मोहब्बत, मेरी सास मेरी ब्यूटिशन, एक गुलदस्ता समनाबाद कॉलेज के गुलिस्तान है, बुशरा सराय मोहब्बत का मुसाफिर, लाहौर कॉलेज के वो फूल जिनमें कांटे नहीं थे, सफर है शर्त। अब हम इनका अगर दिबाचा पर नजर डालें तो वो आप लिखती हैं कि मैं अपनी स्वाने लिख रही हूँ और ना जाने क्यों लिख रही हूँ, इसको लिखते लिखते मैंने बड़ा दर्द सहा है, बहुत कुछ याद आया, बहुत कुछ गुजर गया, जिंदगी भी थोड़ी रह गई है, जितनी गुजरी उसकी कहानी इतनी भी छोटी नहीं थी, मैंने अभी भी दरिया को कूजे में बंद किया है, अभी और भी बहुत कुछ बाकी होगा जो फिल वक्त याद नहीं आ रहा, सोचती हूँ उसका जिक्र, उसकी कहानी अलग से लिखूं तो कैसा रहेगा। फिर सोचा पार्ट 2 लिखूंगी, लेकिन इसके लिए जिंदगी या उम्र के कुछ और साल चाहिए कि यादें आती रहें और मैं उन्हें कागजों के हवाले करती रहूं। मैं आज अपने घर के उसी सोफे पर आकर बैठ गई हूं। साल भर पहले भी जब मैं आकर बैठी थी, मेरे दिल में उम्मीद का दिया तब भी रोशन था। वो मजीद लिखते हैं कि पाकिस्तान बना, बहुत सारे बर्बाद हुए, थोड़े आबाद हुए, ज्यादा लोग डूबे, थोड़े तरे, ज्यादा लोग फना हुए, थोड़े लोगों को पनाह मिली, जिन थोड़े लोगों को पनाह मिली बदकिस्मती ये हुई कि उन लोगों ने
اس ملک کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ لیا، اور کچھ عرصے کے بعد جب ان کا پیٹ بھرا تو انہیں دور کی سوجنے لگی، اور پھر انہوں نے ہی بندر بانٹ شروع کر دی۔ جھوٹے کلیم دے دے کر ایک ایک دو دو کمروں کے مکانوں کو بڑے بڑے گھر لکھوا کر دو دو کینال کی کوٹھیاں اپنے نام کروا لیں۔ تین کنستر کی ٹھک ٹھک کو سٹیل کی فیکٹری کلیم کیا اور سٹیل ملیں حاصل کر لیں۔ اگر سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلا تو انگلی ٹیڑھی کر لی۔ یہی وہ وقت تھا جب پاکستان کی تاریخ میں ایک موڑ آ گیا اور پاکستان اپنی سیدھی راہ چھوڑ ٹیڑھی راہ پر دوڑنے لگا۔ جب دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ ہما شما اس ٹیڑھی انگلی سے سونے کی اینٹیں جمع کر رہے ہیں تو پھر سارے کے سارے اس گنگا میں ہاتھ دھونے لگے۔ یہ نہ سوچا کہ یہ گنگا ایک دن سوکھ جائے گی تو نہ سٹیل ملیں لگیں گی، نہ بجلی کے لیے ڈیم بنیں گے، نہ گندم اگے گی، نہ روٹی ملے گی، نہ ہی نوکری ملے گی۔ آہستہ آہستہ سارے راستے بند ہو جائیں گے۔ تو سامعین کرام، یہ تھی محترمہ پروفیسر عظمیٰ مسعود صاحبہ کی اپنے کتاب خود نوشت بس یہی داستاں ہماری ہے کے بارے میں ان کے اپنے ذاتی تاثرات، جس میں زندگی کے کرب بھی ہیں، دکھ بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، اور جو انہوں نے عملی زندگی میں جو کامیابیاں حاصل کی اس کا بھی اس میں ذکر ہے، اور اس کے علاوہ دنیا کے بیشتر ممالک میں آپ نے خوب سیر و سیاحت بھی کی، اس کا بھی ذکر اس کتاب میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ تو محترمہ عظمیٰ مسعود صاحبہ نے بہت جرأت سے یہ کتاب لکھی۔ میں انہیں ایک بہادر خاتون سمجھتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ وہ اسی طرح بہادری سے زندگی میں جد و جہد کو جاری رکھیں، اور اسی طرح پڑھنے والوں کے دلوں میں مزید ان کا احترام اور اکرام بڑھتا رہے۔ اور اس کتاب کو قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے مولانا عبدالستار عاصم صاحب نے اس کتاب کو شائع کیا۔ بس یہی داستاں ہماری ہے لکھنے پر میں محترمہ پروفیسر عظمیٰ مسعود صاحبہ کو بحیثیت چیئرمین یادگار لٹریری کلب مظفر گڑھ انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کا قلم مزید توانا رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔